देखिए, हम लोग हैं ब्लड ऑर्गेनाइजेशन वाले, लहू बोलेगा। तो ऐसा एहसास हुआ कि रक्त की रवानी जो है रहनी चाहिए, और उस सूरत में जब हम दिव्यांगता पर देखते हैं तो थोड़ा और मानवीय पीड़ा बढ़ने लगती है। उसी को फोकस करते हुए पावेल जैसे साथी जो पहले से अंजाम दे रहे हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में, और कई उसमें ग्रुप के लोगों को जोड़ करके दिव्यांगता के क्षेत्र में नीति निर्धारण, पॉलिसी क्रियान्वयन और उनके व्यवहारिक तार्किक पहलू को देखते हुए ये एहसास किया गया कि उस पर हम लोग पहल करेंगे, और उसी का आज ये नवगठित ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डेवलप किए हैं, रांची स्पेशल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, जो एक यूनिट है लहू बोलेगा का। इसका आज ये ओपनिंग था, शुरुआत था। अभी हम लोग धीरे धीरे कुछ चीज़ों पर बढ़ेंगे। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, जो दिव्यांगता के क्षेत्र में बोलते भी हैं, बताते भी हैं, तो उनकी उपस्थिति हुई है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कॉमरेड प्रकाश विप्लवी जी भी मौजूद हैं। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग बढ़ेंगे। आज पूरे राज्य भर के 24 जिला के विशेष से टीचर उपलब्ध थे, दिव्यांग बच्चे उपलब्ध हैं, शामिल थे, और दिव्यांग परिजन, और ख़ुद मैं भी, मेरी बच्ची भी जो है दिव्यांगता की शिकार है। तो उन चीज़ों को लेकर के ये लगा कि थोड़ा बढ़ा जाए। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और कई चीज़ों पर आगे बढ़ते रहेंगे, दीपशिखा का सहयोग के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के सहयोग के साथ, और सत्ता को ये बताने के लिए भी कि थोड़ा इस पर और संवेदनशील हुआ जाए। अभी वो रिजर्वेशन बहुत हद तक लागू नहीं हो रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में दिव्यांगों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो अभी एक बड़ी लड़ाई है, अभी इन्होंने संगठन बनाया है अभी, और यहाँ तो बच्चे आए हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि बच्चों के जो केयर टेकर हैं, जैसे कोई बच्चा ब्लाइंड है, कोई ये है, तो केयर टेकर को भी गवर्नमेंट जो है भत्ता दे। और हम इसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं कि हमारे मिनिस्टर साहब ने घोषणा की है वो पेंशन के लिए करेंगे। लेकिन पेंशन ऑलरेडी कैबिनेट से पास है, सेंट्रल कैबिनेट से, पार्लियामेंट से भी पास है, लेकिन पेंशन अभी आ नहीं रहा है। उसमें 5,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, स्टेट गवर्नमेंट को पेंशन के लिए, सोशल सिक्योरिटी फॉर डिजेबल पर्सन। तो अभी एक बड़ी लड़ाई है, और दिव्यांगों का संगठन बनाकर उसको हमको लड़ना। प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ की ओर से हैं, और झारखंड शिक्षक परियोजना में हम लोग आउटसोर्स के तौर पर, रिसोर्स शिक्षक के तौर पर काम करते हैं, जिसमें बच्चों के लिए जो है होम बेस्ड एजुकेशन, स्कूल बेसिस पर जो एजुकेशन, और उनके लिए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम लोग देने का काम करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन आया हुआ है कि प्रत्येक बच्चे के लिए उसका स्कूल होना अनिवार्य है। कोई भी विद्यालय जो है RPWD एक्ट में किसी भी दिव्यांग बच्चों को आप नामांकन से मना नहीं कर सकते हैं, और नामांकन लेने के बाद चाहे वह सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट, हर हालत में आपको एक विशेष शिक्षक रखना अनिवार्य है। उसी के तहत रजनीश पांडे बनाम भारत सरकार का एक आदेश आया हुआ है। उसके तहत झारखंड सरकार ने 3,451 अस्थाई विशेष शिक्षक नियुक्त के लिए एक पोस्ट क्रिएट किया गया है, जिसका नाम है प्रशिक्षित विशेष सहायक आचार्य। उसमें संविदा पे आधारित लोगों को रखा जा रहा है। हम लोगों ने मांग किया है कि हम लोग भी 4 साल से काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी उसमें समायोजन किया जाए।